सुप्रभात बच्चों। हम लोग अपनी ज़िंदगी में जो भी काम करते हैं बराबर, वह काम के पीछे हमारा एक उद्देश्य होता है। उद्देश्य यह होता है कि हमारे काम से किसी को भी किसी भी तरह से नुकसान ना हो, चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा काम हो। काम करते समय हमारे अंदर क्या है, एक तरह की समझदारी होनी चाहिए बराबर। अब यहाँ पर बात है कि समझदारी, तो आपके सामने यहाँ पर दो चित्र दिख रहे हैं। तो समझ क्या है? समझ एक जिंदगी का एक हिस्सा है जो हर वक्त काम आता है। बड़ी सी बड़ी मुसीबतों में समझ का एक अहम रोल होता है। समझ से आप किसी को मना सकते हो, समझ से नहीं है तो शायद आपका जीना सार्थक ना रहे। क्योंकि जहाँ समझ या समझदारी नहीं होगी, वहाँ कोई आपकी बातों को महत्व नहीं देगा। समझे? समझ से ही क्या चलती है प्रकृति, दुनिया बराबर। बच्चों, हम समझदार हैं तभी तो हम पानी बचाने की बात करते हैं। हम समझदार हैं तभी तो पेड़ लगाने की बात करते हैं। हम समझदार हैं तभी पेड़ ना काटने की बात करते हैं। मानव शरीर का संतुलन बना के रखती है, चाहे वह परिवार का मसला हो, चाहे वह राजनीति का मसला हो, हर जगह समझदारी ही काम आती है। बच्चों, आचार्य चाणक्य, शायद आप लोगों ने चाणक्य का नाम सुना होगा। चाणक्य जो इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का बहुत बड़े ज्ञाता थे। उन्होंने बताया कि समझदार इंसान वही है जो हर विषय, हर मुसीबतों को सहज तरीके से उसे जी ले, उसे समझ ले। चाहे जैसी भी समस्या हो, उसका निराकरण आसानी से निकाल ले। किसी भी प्रकार की समस्या हो, वो दूर करने की क्षमता, योग्यता जिस व्यक्ति में होती है, वही क्या है, समझदार होता है। समझदार लोग कोई इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण काम करने के लिए कल का इंतज़ार नहीं करते हैं। उस काम को तुरंत ही शुरू कर देते हैं और यही सही तरीका होता है। समझदार लोगों को हमेशा अपनी मेहनत पर भरोसा और विश्वास होता है। आपने ये तो सुना ही होगा कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और जिस बात को आप अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। बच्चों, सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करे, फिर भी हमें उसके साथ खराब व्यवहार करना नहीं चाहिए। शायद आप लोगों ने सुना होगा कि मानव सेवा ही प्रभु सेवा है। तो मानव निंदा ने बुराई, कि मनुष्य मनुष्य की निंदा करता है, यानी प्रभु की निंदा है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें हमेशा, चाहे हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो, फिर भी हमें हमेशा भलाई का ही काम करना चाहिए। हमें बुराई का काम नहीं करना चाहिए। सामने वाला हमारा बुरा कर रहा है, फिर भी हमें उसके लिए हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए। तो बच्चों, ऐसे ही यहाँ पर देखते हैं कि चित्र यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो चित्र है, चित्र पाठ का नाम है समझदार नन्ही बराबर। तो इस समझदार नन्ही पाठ के जो लेखक हैं, शायद आप लोगों को पता होगा कि जो उस लेखक ने छोटे बच्चों की कहानियाँ यानी बाल साहित्य में खास दखल रखने वाले देश के सुप्रसिद्ध बाल साहित्यकार और
कवि शंकर सुल्तानपुरी का निधन हो गया है, जो अब हमारे बीच नहीं है। लेकिन सुल्तानपुर के मूल निवासी शंकर सुल्तानीपुरी कई वर्षों से लखनऊ में रहकर बाल साहित्य की लगभग 500 से ज़्यादा किताबें लिखने वाले हिंदी साहित्य के सिद्धहस्त माने जाते हैं। लघु यानी छोटी कहानियाँ लिखने के साथ साथ उन्होंने कई बेहतरीन कविताएं भी लिखी हैं। कथाकार के रूप में भी उनकी पहचान रही है। उन्होंने कई सर्जन रचनाएं जो लिखी हैं। 1952 में बाल सखा में प्रथम रचना प्रकाशित हुई। 1965-66 में मातृवाणी पत्रिका का संपादन किया और अच्छी तरह से उसे पूरा किया। फिर आकाशवाणी 1966 से 300 से अधिक उन्होंने कहानियाँ और नाटकों का प्रसारण और फैलाया। 1976 से दूरदर्शन से कहानियाँ नाटक प्रदर्शित हुई। और जो लेखक हैं शंकर सुल्तानपुरी, इन्हें कई पुरस्कारों से इनको नवाजा गया है। 1982 में श्रेष्ठ बाल साहित्य लेखन के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा पुरस्कृत एवं उन्हें सम्मानित किया गया। दूसरा इनाम जो है 1984 सूर नामित पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1995 में डॉक्टर राम कुमार वर्मा बाल नाटक सम्मान और 2009 में देवपुत्र गौर सम्मान उन्हें दिया गया। बच्चों, यह जो लेखक हैं छोटे बच्चों के लिए, तो उनका योगदान अतुलनीय का अर्थ है जिसकी तुलना किसी के साथ न की जा सके। उन्होंने समाज को इतना कुछ दिया है कि जिसकी हम कभी कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे इस पाठ का जो पाठ है समझदार नन्ही, इस पाठ का सारांश। बराबर बच्चे यहाँ पर देखेंगे कि इस पाठ का जो सारांश इस तरह से है कि यहाँ पर आपके सामने एक चित्र है और इस चित्र में देखेंगे एक बिच्छू है जिसे बिच्छी कहते हैं और उसके सामने एक बतख है। यहाँ पर लेखक ने बताया है कि बिच्छू जो है वो किसी दलदल आने कीचड़ आने की मिट्टी है और बहुत सारा पानी है, तो उसमें फंस गया है। वो निकलना चाहता है लेकिन फिर भी वो निकल पा रहा नहीं है। और वहीं सामने जब बतख उसे देखती है तो उस पर दया आ जाता है और उसको कीचड़ में से निकाल कर उसे सूखे जगह पर वो रख देती है। लेकिन बिच्छू का काम क्या होता है? डंक मारना। आपने देखा होगा जिस तरह सांप काट लेता है तो बहुत पेन करता, बहुत दर्द होता है। उसी तरह बिच्छू का जो डंक है, जो उसका कांटा आने, मधुमक्खी आप लोगों ने देखा होगा हनी, जब वो काटती है तो क्या होता है, आसपास पूरा सूज जाता है और बहुत दर्द करता है। तो वैसे जो लाल रंग का जो चित्र है उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, इसे बिच्छू है। बराबर, तो बिच्छू काटता है। जैसे बतख ने बिच्छू को सूखे में निकाला, बिच्छू ने क्या किया, उस बतख को काट लिया और बतख पीड़ा से दुखी हो गई, परेशान हो गई, तड़पने लगी। और फिर वो जा करके अपनी माँ को बताती है कि जैसे हम लोगों के जीवन में कुछ घटना घटित हो जाती है, रास्ते में या स्कूल जब जाते हैं तो घर जा कर के मम्मी को सब बताते हैं कि आज ऐसा ऐसा हुआ है, इसलिए आने में देर हो गई है। लेकिन फिर एक बार वही बिच्छू पानी की धारा में, पानी के बहाव में वो बहने लगता है, वो ऊपर नीचे होने लगता है। तब उसे फिर से बतख की याद आती है और आवाज़ देने लगता है, पुकारने लगता है कि बतख मुझे बचा लो। फिर उसके मन विचार आता है कि
किसको बचाने का कोई मतलब नहीं है तो स्वभाव से बड़ा गंदा है। ये काटता ही रहता है, इसको मदद करने जाओ, इसकी भलाई करने जाओ तो हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है। लेकिन फिर भी बतख ने उसे पानी में से उसे बचा करके सूखे में रखा और उसे फिर से डंक मारने के लिए वो चला, एकाएक वो रुक जाता है। फिर बतख कहती है कि भाई तुम मुझे डंक मारने वाले थे, एकाएक तुम रुक क्यों गए? तो कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ खराब व्यवहार किया, लेकिन तुमने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया। बतख कहती है कि भाई देखो, तुम्हारा फर्ज है डंक मारना और मेरा कर्तव्य है मदद करना, कि परोपकार भलाई का काम करने वालों को हमेशा भलाई होता है और जो किसी का बुरा करता है उसका बुरा होता है। हिंदी कहावत भी है कि नेकी कर दरिया में डाल, बराबर। अगर हमने किसी के लिए अच्छा किया है तो अच्छा करके हमें भूल जाना चाहिए, कभी उसके बारे में उससे किसी भी तरह की हमें उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तो बच्चों, आइए हम पढ़ते हैं पाठ समझदारी। पहले जो बॉक्स दिया वो बॉक्स के बारे में हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर है समझदार, समझदार यानी बुद्धिशाली, बराबर। इस कहानी है जिससे आप लोग बोलते हैं कहानी यानी स्टोरी, बराबर, कि इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति, व्यक्ति यानी आदमी, परिस्थिति यानी हालात, भलाई करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। कि अगर हमारे साथ कोई कितना भी बुरा कर रहा है फिर भी हमारे जो संस्कार हैं वो संस्कार हमारे खत्म नहीं होने चाहिए। सामने वाला हमारे साथ बुरा करा तो उसको करने दो, वो उसके संस्कार हैं, वो हमारे संस्कार नहीं है, हमें उन पर ध्यान भी नहीं देना चाहिए। फिर यहाँ पर बताया है कि यह बात प्रस्तुत की गई है, बराबर, कि यह बात क्या की गई है, प्रस्तुत उपस्थित, कि हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है, बराबर, कि हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है। हम लोग देखते हैं, बराबर, कि एक ही माँ बाप के भाई बहन हम सभी होते हैं, लेकिन उसमें भी क्या होता है, देखते हैं किसी का स्वभाव बहुत अच्छा होता है और किसी का स्वभाव नहीं अच्छा होता है। जिसका स्वभाव अच्छा होता है लोग क्या करते हैं, उसको सभी लोग उसको पसंद करते हैं, उसको लाइक करते हैं, और जिसका स्वभाव नहीं अच्छा हो, जिसकी आदत नहीं अच्छी होती, उसको क्या करते हैं, उसको उतना पसंद करते नहीं है। यहाँ बता, लेकिन हमें अपने अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। किस बुरा व्यक्ति हमारे साथ बराबर खराब कर रहा है तो इस बुरे व्यक्ति की वजह से हमें अपनी आदत नहीं बदलनी चाहिए। जो हमारी अच्छी आदत है, हमारी जो अच्छी सोच है, उसे हमें हमेशा बनाकर रखना चाहिए, बराबर। तो अभी हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि नन्ही बतख तट, बराबर, नन्ही यानी छोटी, बतख, तट आने किनारे आए, उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। बिच्छू यानी बिच्छी जिसे कहते हैं, दलदल यानी कीचड़, पानी का, कि पानी और मिट्टी डाल दो तो क्या होता है, अगर वहाँ हम खुद भी खड़े हो जाएं तो क्या होता है कि हमारा पैर उसी मिट्टी में चला जाता है, बराबर। तो फंसा हुआ, कौन फंस गया है, बिच्छू। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, प्रार्थना ने विनती, रिक्वेस्ट, बहन मुझे बचा लो। कहते हैं, कहावत है, जब गरज पड़ती है तो क्या, गधे को भी मामा कहते हैं। तब यहाँ पर देखेंगे बिच्छू ने क्या संबोधन किया, बतख के लिए बहन, बराबर। नन्ही को उस पर दया आ गई, क्या आ गई, उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया, कि उसने पकड़ कर बिच्छू को कहाँ रखा, जहाँ सूखी जगह थी, गीले में से सूखे जगह पर रख दिया। फिर जैसे बिच्छू रबर दलदल से निकल करके बाहर आता है, कहते हैं कि रस्सी जल जाए ऐठन न जाए। ऐठन यानी घमंड,
जो मनुष्य का जो स्वभाव होता, मनुष्य कोई भी हो, मतलब कि कितनी भी मुसीबत क्यों ना है, जब वो मुसीबत में से निकल जाता है फिर क्या करता है, फिर अपनी हरकतें दिखाना वो शुरू कर देता है। तो अब इस समय बिच्छू क्या हुआ, बिच्छू मुसीबत में से बच गया तो उसने क्या की, शैतानी, क्या किया उसने, शैतानी, उसके अंदर फिर से वही दुष्टता का भाव फिर से अंदर पैदा हुआ। सूझी यानी इच्छा, कि फिर से उसके मन में वही दुष्टता सूझी। कौन सी दुष्टता, काटने वाले, बराबर। उसने नन्ही को डंक मार दिया। क्या किया, उसने नन्ही को डंक मारा। किससे, जो उसकी पूंछ होती है, बराबर, बिच्छू का जो जहरीला कांटा होता है, उसने फिर से उसको डंक मारा। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। पीड़ा यानी दर्द, तड़पना यानी छटपटाना, कि उसको इतना दर्द, इतना पीड़ा हो रहा था कि उसके सहन से बाहर था। जैसे हमें कोई सांप जब काट लेता है तो आदमी को होश हवास रहता नहीं है, वैसे ही बिच्छू ने काटा तो बतख क्या, तड़पने लगी। उसने बिच्छू से पूछा, किसने पूछा, बतख ने पूछा बिच्छू से, क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा। बिच्छू लापरवाही से बोला। क्या क्या बता रहे हैं, लापरवाही यानी बेफिक्र, जिसे कहते हैं हम लोग नफट, बराबर। लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है, कह दिया है कि मेरी आदत है, बराबर। कि जन्म स्वभाव बने, कि डंक, जो बिच्छू है उसको जन्म से ही उसका वही आदत ही है डंक मार। जैसे सांप, सांप जन्म से ही क्या दूसरों को काटने का ही काम करता है, वैसा बिच्छू भी क्या करता है, डंक मारने का वो काम करता है। उसका जन्म से ही, उसमें वो कुछ कर सकता नहीं, ऐसा कह रहे हैं लेखक। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो। गंदी यानी बुरी, जो तुम्हारी यह बुरी आदत है इसे तुम क्या करो, छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। कि जब तुम किसी मुसीबत में, संकट में आ जाओगे, रक्षा ने बचाओ, फिर तुम्हारा कोई बचाव करेगा नहीं। इसलिए तुम्हारी ये जो गंदी हरकतें हैं उन हरकतों को छोड़ दो। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर दी। अनसुनी यानी उसकी बात पर कोई ध्यान दिया नहीं। कई बार जब आपके पेरेंट्स कहते हैं बच्चों कि पढ़ो, नहीं परीक्षा में फेल हो जाओगे, मेहनत करो, होमवर्क करो, तो क्या करते हैं आप लोग, ध्यान नहीं देते हैं। और जब रिजल्ट आता है, मार्क्स कम आते, फिर क्या होता है, रोना धोना शुरू कर देते हैं, बराबर। तो उसी तरह अगर हम अपने बड़ों का ध्यान दें, उनकी बातों को सुने, तो हमें आगे चल के किसी भी तरह की मुसीबत नहीं हो पाए। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। नदी यानी सरिता, माँ यानी माता। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी, क्योंकि उसे घर पहुँचने क्या हुआ, घर पहुँचने में उसको काफ़ी देरी हो गई। तो माँ स्वाभाविक है कि हर जिस तरह हम सभी मनुष्य की माँ अपने बच्चे का इंतज़ार करती है, जैसे आपके स्कूल छूटने का समय और इतने बजे घर पहुँचना, और घर पहुँचते पहुँचते आपको जब लेट हो जाता है, देरी हो जाती है, तो माँ क्या परेशान हो जाती, बेचैन हो जाती, अंदर बाहर होने लगती है, कभी तक मेरा बच्चा क्यों नहीं आया। बच्चों, चाहे वो इंसान की माँ हो या जीव जंतु या पशुओं की माँ हो, हर एक में क्या ममता उभरता हुआ दिखाई देता है। शायद आप लोगों ने देखा हो कि जो बिल्ली होती है, बिल्ली भी अपने बच्चे को मुंह से पकड़कर ले जाती है, लेकिन बिल्ली के जो दांत होते हैं उसके बच्चे के शरीर पर जरा सा भी खरोंच, जरा सा भी निशान दिखाई नहीं देता है। इतना सोचो कि कैसे उसे पकड़ कर लेकर के जाती होगी। तो उसी माँ पूछती है कि तुम कहाँ रह गई। नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। तो माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया। यानी कि स्वाभाविक है कि हर एक माँ जब उसका बेटा कुछ अच्छा काम करता है तो माँ क्या होती है, गदगद हो जाती है। गदगद यानी माँ बहुत खुश हो जाती है, वाह मेरे बच्चे के अंदर अच्छे संस्कार हैं। और हर एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या अच्छा ही सोचती है। हर एक माँ के मन में अपने बच्चे के लिए बहुत ऊंचे ऊंचे सपने होते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे ख्याल
होते हैं। बराबर बच्चों, तो आज हम बच्चों इतना ही करेंगे बराबर, और बाकी आने वाले समय में आगे पाठ की चर्चा करेंगे। और आप लोग अपनी नोट में शब्दार्थ जो हैं उसे लिखना भी है सुंदर अक्षरों में, और उसे याद भी करना है। थैंक यू, धन्यवाद।